मदर्स डे आ रहा है तो मेरी मम्मी की एक रेसिपी वो मैं आपको देता हूँ, आप बनाओ। तो सारी मम्मियाँ ट्राई करो और मम्मी बच्चों के लिए बनाएंगी। मैं आपके लिए बनाने वाला हूँ लेमन रसम, जो कि बहुत रिफ्रेशिंग होता है। समर में भी बहुत मज़ा आता है उसको स्टीम राइस के साथ खाने में। ये साउथ इंडियन ऐसा स्टेपल फूड है जो ऑल ओवर इंडिया क्या ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत पॉपुलर है। सो वेलकम टू दिल से देसी। मैं हूँ आपका शेफ़ कपिल। शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग माय मदर स्पेशल रेसिपी लेमन रसम। रसम बनाने के लिए तुअर दाल का यूज़ होता है। तो यहाँ मैंने ली है तूर की दाल। इसको अच्छे से 2-3 बार वॉश किया, फिर प्रेशर कुक किया है और अच्छे से मुझे दाल को गलाना होता है। कुछ इसमें ऐड नहीं किया एक्सेप्ट थोड़ा सा नमक। और पानी ज़्यादा होना चाहिए। जो गाढ़ी गाढ़ी दाल होगी जो कुकर के अंदर बच जाएगी उसको आप निकाल देना, उससे दाल बना लेना, सांभर बना लेना, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। बस मुझे चाहिए रसम बनाने के लिए वो पतला पतला दाल का पानी। तो ये वो दाल का पानी है। तो अब शुरू करते हैं झटपट ये लेमन रसम बनाना। गैस ऑन करेंगे और कोई डीप बर्तन रख लेंगे। अब सबसे पहले इसके अंदर जाएगा देसी घी। घी गर्म होने के बाद इसमें डाल देंगे हम राई, और राई के तड़कने पर इसके अंदर जाएगी हींग और साथ ही में सूखी हुई मिर्चें और खूब सारे कड़ी पत्ते। हल्का सा भूना। इसके अंदर जाएंगे खूब सारे चॉप किए हुए टमाटर और जरा सा नमक, कटी हुई हरी मिर्चें, और ये है धनिए की डंडियां बारीक चॉप की हुई। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर ऐड होता है रसम में। सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे अच्छे से। टमाटर को 3 से लेके 4 मिनट तक हम हल्का हल्का कुक करेंगे। टमाटर को मुझे पूरा नहीं गलाना है, सिर्फ हल्का सा सॉफ्ट करना है उनको। नेक्स्ट इसके अंदर जाएगी बिल्कुल ज़रा सी हल्दी। मिक्स करेंगे। हल्दी को भी अच्छे से भून लिया है तड़के के साथ। अब इसका जो मेन बेस है, मेन इंग्रेडिएंट है, वो ये जो तुअर की दाल का पानी है, ये इसके अंदर जाएगा। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे खूब सारा पानी, क्योंकि रसम जो है वो पतला होता है। ये गया पानी। बिल्कुल इस तरीके से पतला होना चाहिए। अब नमक मैंने बिगनिंग में डाला था टमाटर पकाने के लिए। अब नमक एडजस्ट करेंगे क्योंकि पानी इसके अंदर बहुत सारा डाला मैंने। तो ये गया नमक। ऑफ कोर्स बाद में भी टेस्ट करके आप एडजस्ट कर सकते हो। और लेमन रसम बना रहे हैं तो लेमन जाएंगे। खट्टा हो गया, नमकीन हो गया। फ्लेवर्स को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है ताकि सारे जो फ्लेवर्स हैं वो हार्मनी में इस लेमन रसम के अंदर मौजूद हो। तो यहाँ जाएगी हल्की सी मिठास, जिसके लिए मैं बिल्कुल इतनी सी चीनी ऐड करूँगा। आप चाहो तो गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो चीनी गई, मिक्स किया और इसे उबलने के लिए रख दिया। अच्छा जी, रसम बना रहे हैं तो आपने बाज़ार में सुना होगा रसम पाउडर नाम की एक चीज़ मिलती है। तो आपको क्या लगता है कि रसम पाउडर नहीं होगा तो क्या रसम नहीं बनेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपके लिए बनाने वाला हूँ रसम विदाउट यूजिंग रसम पाउडर, जो कि ट्रेडिशनली इसी तरीके से बनाया जाता है। बट इसके लिए कुछ 2-3 मसाले होते हैं जो हमको भूनने पड़ेंगे। इसके लिए छोटा सा मैंने पैन ले लिया है और काली मिर्च, ज़ीरा और बिल्कुल ज़रा सा मेथी दाना। बस इनको लो फ्लेम के ऊपर अच्छे से मुझे रोस्ट करना है 3-4 मिनट के लिए। मसालों की भीनी भीनी खुशबू आने लगेगी तब तक। मसाला भुन चुका है। अब इसे इस तरीके से कूंडी डंडे में डाल के हम पीस लेंगे दरदरा। बिल्कुल इस तरीके का मसाला होना चाहिए। बहुत ज़्यादा पाउडर हमें नहीं करना है, दरदरा पीसना है। अब ये जो मसाला है वो सारा नहीं, थोड़ा थोड़ा मैं डाल दूंगा रसम के अंदर। अब जितना आप तीखा पसंद करते हो
आप उस हिसाब से डाल सकते हो। मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स किया मसाला, और एक बार टेस्ट करके देखते हैं सारी चीज़ें परफेक्ट हैं या नहीं है। इस स्टेज के ऊपर हम एडजस्ट कर लेंगे। परफेक्ट। नमक बस हल्का सा कम है, वो मैं डाल देता हूं, 1 चुटकी बस। रेसिपी का नाम क्या है? लेमन रसम। तो अब बारी आई लेमन डालने की, बट जब भी आपको नींबू डालने हो गैस पहले बंद करना, उसके बाद नींबू का रस ऐड करना। 3 नींबू, और नींबू की क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए कि आपको सारी चीज़ों का फ्लेवर पता चले। ये ना हो कि आप बहुत ज़्यादा नींबू डाल दो तो फिर वो बिल्कुल खट्टा खट्टा हो जाएगा और उसमें कोई मज़ा नहीं आएगा। तो सारी चीज़ें बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आपको टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। नींबू का रस ऐड करने के बाद ये कड़ी पत्ता मुझे अच्छा लगता है जब बनने के बाद ये धुला हुआ खुशबू वाला जो कड़ी पत्ता है ये मैं ऊपर से डालता हूँ, तो ग्रीन कलर जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट लगता है और फ्लेवर भी बहुत मज़े का आता है। और उसके साथ यहाँ पे हरा धनिया है चॉप किया हुआ, ये गया ज़रा सा। बस मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को। ये हमारा लेमन रसम जो है वो बनकर बिल्कुल तैयार है। अच्छा, इसको सर्व करने का ना तरीका भी बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। साथ में स्टीम राइस, थोड़ा सा देसी घी और साथ में पापड़, गर्मा गर्म रसम ये गया हांडी में। धनिया की पत्ती से कर देते हैं गार्निश। लेमन रसम रेडी है, स्टीम राइस तैयार है और उसके साथ ये पापड़ रेडी है। और क्या चाहिए, है ना? तो ये जो मेरी मम्मी की रेसिपी है मदर्स डे स्पेशल आप सब मम्मियों के लिए बिल्कुल रेडी है। सो मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे, और ये ट्राई करो ये रेसिपी और मेरे साथ फीडबैक शेयर करना कि आपको ये कैसी लगी। और भी इसी तरीके की मज़ेदार रेसिपीज़ लेके मैं हाजिर होता हूँ आपके लिए, ओनली ऑन दिल से देसी, आपका अपना शेफ़ कपिल। और हाँ, जिन्होंने हमारा चैनल स्वाद अनुसार सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय।